हेलो एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने टाइप 1 के क्वेश्चन आज से। ठीक है, आज जो टाइप 1 है हम कवर करेंगे बेसिक क्वेश्चंस। तो मैं इसी पे बताऊंगा आपको लिख करके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये सब क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। अगर कर लिए हैं तो आप इसके आंसर्स ग्रुप में डाल दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे। नहीं किया है या नहीं आ रहा हो तो भी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं टाइप 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। सिंपली एकदम ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन को उसके हिसाब से करते हैं जो दिया है। y का 80% x है, का में मल्टीप्लाई होता है। क्वेश्चन है इफ़ x इज़ 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y। ठीक है, तो y का 80% x है तो उसे हम बिल्कुल बेसिक वे में करते हैं। y इंटू 80, परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे तो क्या होगा, अपॉन 100 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा y इंटू 4/5 इज इक्वल टू x। अब y को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। 4/5 इज इक्वल टू x/y। ये अभी आपका रेशियो आ गया। लेकिन पूछा क्या है, तो x का, आप देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, हमें कन्फ्यूज़न कहाँ होती है कि ऊपर किसको लिखें नीचे किसको लिखें। तो देखिए एक तरीका होता है ध्यान रखने का। वैसे हमेशा तो नहीं होता ये, पर मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें सही होती हैं कि जिसके साथ का जुड़ा होता है ना उसको अपॉन में रखिए। जिसके साथ का जुड़ा हुआ है तो x के साथ का जुड़ा है, यानी पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो x क्योंकि का के साथ x जुड़ा है तो y के साथ किया, तो x कितना हो गया आपका 4, y कितना हो गया आपका 5 इंटू 100। 25 टाइम में कट जाएगा, 25 5 जा 125। ओके, तो 125% आपका आंसर है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी टाइप 1 में मैंने उठाया है क्वेश्चन वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। दशमलव में कैसे लिखें, इसके PDF आपको मिल जाएंगे, कैसे लिखें। तो 1% का आधा दशमलव में कैसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखते हैं 1% का आधा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले परसेंट को हम कन्वर्ट करते हैं, तो 1/100 इंटू हाफ। हाफ को 0.5 लिख सकते हैं क्या, कैसे, ये देखिए 2 से डिवाइड करते हैं 1 को, 2 से 1 को डिवाइड करते हैं। अब तो ये कटेगा तो है नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 जा 10, क्या हुआ 0, यानी कि 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.5/100। तो आपको पता है कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो को लगा दिया जाता है। तो क्या डेसिमल के बाद 0.005, तो 1% के आधा को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.005। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, वापस से हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 0.001 किसके बराबर है। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं 0.001 जो है आपका दशमलव में कैसे लिखें, ये कह सकते हैं दशमलव में कैसे लिखें, 0.001 दशमलव में कैसे लिखें।
चलिए करते हैं। तो आप क्या करिए, पहले डेसिमल को हटाते हैं। तो 0.001 लिखा है और आपको पता है कि डेसिमल को हटाने का क्या तरीका होता है, अपॉन करिए डेसिमल के बाद जितना भी नंबर हो, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर हो 1 लगा के उतना ज़ीरो लगाइए। 1 2 3 1 2 3 तो डेसिमल हट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में 1000 लिख दूँ। पर पूछा है सर ये दशमलव नहीं परसेंटेज में कैसे लिखें, ये परसेंटेज में कैसे लिखें, प्रतिशत में कैसे लिखें। दशमलव तो दिया ही रखा है। 1 अपॉन 1000 इंटू 100, 0 से 0 0 से 0, यानी कि 1 अपॉन 10% कह सकते हैं या 0.1%। ठीक है, क्लियर है आपको? तो चलिए इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, ये करते हैं। अब ये जो 4th क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट किया है, करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योग बताइए, यानी कि इसका सम बताइए क्या होगा। 24.2% 2 का 16% और 2.42 का 10% का योग बताइए। अब एक बात सोचिए कि अगर आप इसको वापस से ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर 24.2 का पहले आप 16% निकालेंगे, कुछ आएगी वैल्यू, फिर आप 2.42 का 10% निकालेंगे, फिर वैल्यू कुछ आएगी, फिर उसको सम करेंगे, तो आपको लगता नहीं कि कितना टाइम टेकिंग होगा ये। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं इट मीन्स कि आपके टाइम को वो बचाना चाहता है एग्जामिनर, वो देखना चाहता है कि आपके पास बेसिक कितना है। तो देखिए 24.2 इंटू 16% प्लस 2.42 इंटू 10%, ये लिखा है ना। आप मुझे एक बात बताओ, क्या 10% जो ये दे रखा है, इस 10% को हम क्या 1% इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? कुछ गलत है इसमें? नहीं ना। 10% को हम 1 इंटू 10 करेंगे तो वही आएगा ना 10%। तो करते हैं, देखिए 24.2 इंटू 16% प्लस 2.42 इंटू 10 इंटू 1%। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24.2 इंटू 16% प्लस 24.2 इंटू 1% हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ चला आएगा, एक डिजिट आगे। ठीक है, अब देखिए ये भी और ये भी क्या सेम हो गया, तो कॉमन ले लेते हैं। 24.2 कॉमन लिया, 16% प्लस 1% कितना हो गया, 24.2 इंटू 17%। ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना डिटेल बताया, वरना आप चाहते तो 2-3 स्टेप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो 24.2 इंटू 17 अपॉन 100, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 411.4 अपॉन 100, और आपको पता है अपॉन में डबल ज़ीरो है तो ये डेसिमल यहाँ हो जाए 114, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन है आपका, एक घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेकेंड, यानी दे रखा है कि 1 घंटे का y% कितना है, 1 मिनट 12
सेकेंड। ऐसा है ना कुछ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सबसे छोटा यूनिट सेकेंड है, तो सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। देखिए 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 60 सेकेंड होता है। तो मैं पूछूं फिर उस हिसाब से कि पूरे 1 घंटे में कितने सेकेंड हो जाएंगे। 60 × 60 यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएंगे। यानी कि इसको 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं आप, 3600 सेकेंड इंटू वाई, परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन 100 बराबर। अब यहाँ 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यानी इस 1 मिनट को आपने 60 सेकेंड लिख किया, और यहाँ 12 सेकेंड और दे रखा है, तो 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड कितना हो गया, 72 सेकेंड। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 72 सेकेंड। ठीक है, तो सारे ये भी सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ये भी सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कटाते हैं, 00 से 00 कट गया, 36 दूना के 72। तो वाई बराबर क्या आ गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, पेपर के हैं सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस क्वेश्चन को करने में। चलिए फिर सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5th। अब हम 6th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा, 10,000 का। तो पहले आप क्या करो, अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ 33 होल 1/3% दिया है, ये सिंपली हमने पढ़ रखा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है आपका। अगर ये ऐसे देता तो बात तो वही थी, 1/3 को 0.33 लिख दिया, बात वही थी। हमको लगता कि ये तो सिलेबस के बाहर है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमको तो केवल 20% 30% पढ़ने की आदत है। लेकिन नहीं, अगर ऐसे दिया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जानने के लिए आप टाइप 1 जो मैंने पढ़ाया था उसमें जा कर के लेक्चर को देखिएगा। चलिए, तो किसकी वैल्यू होती है, 1/3 की। तो लिखते हैं 10,000 का 1/3 इंटू 0.5, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 0.15% है। तो पहले परसेंटेज को हटाते हैं, अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या अपॉन 100 आएगा। फिर डेसिमल को भी हटाना है, तो डेसिमल के आप राइट साइड में देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 0 लगाइए, ये भी ख़त्म, ये भी। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, 15/10,000, ये भी हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 3 5 15। तो आंसर कितना आया, 5 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है आपका, 120 का, ये वाला भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के आते रहते हैं। 25% प्लस 380 का 40% बराबर कितने का, 37। तो 120 का 25% सॉल्व करते हैं, 120 × 25 अपॉन में 100 प्लस 380 इंटू 40 अपॉन में 100 बराबर
x मान लेते हैं इंटू 637। और सबसे बड़ी बात एक बता देखिएगा, अब हर जगह घटिया ट्रिक्स की उम्मीद मत रखिएगा। ये जो वाहियात ट्रिक्स आपने पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब कर लिया है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप पेपर में एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। आपको लगता होगा तो 2-4 पेपर दे लीजिए, फिर खुद दिमाग खुल जाएगा। तो आप पहले प्योरली कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक्स खुद बना लेंगे आप, ठीक है। देखिए 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, यानी कितना हो गया ये 30 प्लस ये आपका 2 0 कट गया, कितना होगा 4 तिहाई 12, 120, 8 चौके 32, यानी कि ये हो गया 152, ठीक है, बराबर x गुणे 637, यानी कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 182 बराबर x गुणे 637। अब सबसे बड़ी समस्या इस टाइप में क्या आती है, हमको डेसिमल, हमको नंबर सिस्टम का पता ही नहीं, कौन संख्या किससे कटेगा, किससे डिविजिबल होगा, हमें पता ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए भी डिविजिबिलिटी की क्लास एक दिन मैं प्रॉपर तरीके से लूँगा, एक दिन स्पेशल क्लास ले लूँगा डिविजिबिलिटी का, कि कौन नंबर किससे कट रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा, इसकी पूरी क्लास ले लेंगे और उस पर खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए तो 182 अपॉन में 637 इज इक्वल टू एक्स, ये 7 से कट रहा है, 7 2 जा 14 बचा 4, 7 6 जा 42, 7 9 जा 7 1 जा 7, ठीक है। यानी कि अभी क्या आया आपका 26/91। अभी और कट रहा है क्या, कट रहा है, 13 से कट जाएगा, 13 2 जा 13 7 जा, यानी कि आपकी आंसर, आपकी वैल्यू क्या आई, आंसर क्या आया 2/7, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस और अच्छे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो आपको बताना है। मैं वीडियोस बहुत लंबे नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ी दिक्कत होती होगी, रील्स देख देख के दिमाग इतना ख़राब हो चुका है ना कि अब वीडियो भी, एजुकेशनल वीडियो भी शॉर्ट में चाहिए होता है, तो क्योंकि रील्स ने दिमाग ख़त्म कर दिया है, तो थोड़ा इसे शॉर्ट में ही वीडियो बनाऊँगा अभी, ताकि एक बार थोड़ा सा आदत पड़ जाए लंबे वीडियो देखने का। क्योंकि जैसे रील्स ने क्या किया है ना कि थोड़ी सी कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी है लंबे समय तक बैठने का, क्योंकि 30 सेकंड में स्क्रॉल करने का मौका है, तो क्यों लंबे वीडियो देखें हम, और जब मज़ा आ रहा है तो लंबे वीडियो देख के पढ़ना क्यों है। चलिए, किसी संख्या का 17% कम करने पे, कोई संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, 498 प्राप्त होता है, 498 प्राप्त होता है। संख्या बताओ वो कौन सी है, संख्या बताओ वो कौन सी है। ये छोटे क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो मैं प्रॉपर PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आप करिए, अब मेनली आप करने पे ध्यान दो, वो ज़रूरी है। आइए करते हैं। तो सॉल्व कैसे करें, कोई नंबर है, हमें पता नहीं क्या नंबर है वो, पर मान लेते हैं नंबर भी x, तो उसी x का 17% कम कर दो, तो कितना आता है 498। तो x माइनस x इंटू 17/100 इज इक्वल टू 498। बात आएगी कि ये 100 कहाँ से आया, तो ये 100 आया है आपका परसेंटेज को हटाने पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 17x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 498। एलसीएम लेंगे इसका हम, 100 तो 100x माइनस 17x इज इक्वल टू 498। सॉल्व करते हैं, 100 में से 17 जाएगा तो आपका 83x अपॉन में 100 बराबर 498। सामने की संख्या कट जाती है, अपॉन वाले को मत काटिएगा, मल्टीप्लाई होता है। तो 83 से 6 बार में कट रहा है, x बराबर 6 × 100 यानी 600। ये है आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो चलिए कोशिश करते हैं आज वीडियो को इतनी लंबी रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा रखने पे थोड़ी दिक्कत होगी आप लोग को भी, ठीक है।
तो इसको इतना ही शॉर्ट रखते हैं, फिर अब अगले सेशन के लिए कल मिलेंगे। अभी ये आपका जितना भी कराया मैंने बेसिक है एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अभी हम लोग टाइप वाइज कवर करते जाएंगे, जितने भी टाइप है सारे कवर करेंगे। जैसे कि इलेक्शन का टाइप एक हो गया, एक आपका इनकम एक्सपेंडिचर का हो गया, ठीक है, आपके सेल्समैन के टाइप हो गए हैं, बहुत सारे हैं, सब करते जाएंगे। तो आप इसको अभी करिए। बाकी कोई डाउट रहा हो अभी भी आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा। आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, फिर से बता दे रहा हूँ कि मेरा नाम विवेक तिवारी है, मेरा नाम विवेक तिवारी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851237959। आप मुझे अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज़ इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या कभी कभी डाउट्स भी आते हैं तो आप इस पर सेंड करिएगा। डाउट्स के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और अभी देखिए, अभी सेशन बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि रील्स देख देख के दिमाग ख़राब हो चुका है। शॉर्ट वीडियोज़ के चक्कर में इंसान अच्छे कंटेंट की वीडियो देखना नहीं चाहता। तो पहले थोड़ी उस आदत को चेंज करते हैं। जब वो हो जाएगा तो फिर हम लोग वापस से लंबे वीडियोज़ की तरफ स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।